हेलो, देखिए मैं वर्ग बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं वर्गमूल बताना चाहता हूँ। क्या? वर्गमूल। वर्गमूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। समझ आ रही बात? हाँ, देखिए वर्गमूल निकालने का दो विधि हैं, समझ रहे हैं? दो विधि। उसमें सबसे पहला विधि कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा भाग विधि। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। समझ आ रहा है? अच्छा, दोनों पे मुझे निकालने की कोशिश करना है, सीखना दोनों पे। बट एक चीज़ जान लीजिए, दोनों में जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है वो भाग विधि है। दोनों रूल में दो रूल है ना जी बनाने का। तो एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो भाग विधि में जो है आप इसमें छोटा से छोटा वर्गमूल निकाल सकते हैं, जितना बड़ा से बड़ा आप निकाल सकते हैं वर्गमूल निकलेगा मज़े में। और इसमें क्या है कि पॉइंट वाला जो होता है, पॉइंट में वर्गमूल निकालना, वो भी इस विधि में है। इस विधि से वो भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? पॉइंट में निकालने की अगर बारी हो जाए तो मैं भाग विधि से मज़े में निकाल सकता हूँ, बट अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए आप लोग गौर से देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। कोशिश करूँगा आपको मैं 100% समझाने का, बहुत आसान भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए बस। जैसे मान लीजिए पहला विधि जो है कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ आ रहा है साहब? जैसे मान लीजिए मुझे 64 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 64 का। 64 का निकालना है। गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 आया। फिर 2 से करूँगा 16 आएगा, 2 से करूँगा 8 आएगा। है कोई दिक्कत साहब? नहीं। अब 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया। इसमें कितनी आए? 2 कितने बार आए? 6 बार आए। इसको ये जो है ना, ये वर्गमूल का एक प्रतीक है। ये क्या है? इसको हम रूट भी बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं, मगर उसका प्रतीक यही है। ये देख रहे हैं? हाँ, तो मैं जितना भी इसमें आया है 2, सभी को गुना के रूप में रखूंगा। किसके रूप में? किसके रूप में रखूंगा? हेलो, गुना के रूप में रखूंगा। जितना भी होगा, जितना इसमें चीज़ आया, मान लीजिए 6 टाइम, मतलब 6 बार 2 आया। कितना बार? 6 बार। 6 2 को इसके अंदर लिखूंगा, मगर किस रूप में लिखूंगा? गुना के रूप में। अब यह नहीं कि उसमें जोड़ या घटा के रूप में लिख दीजिएगा, याद रखना है कि गुना के रूप में लिखना है। अब देखिए आगे क्या करना है। 2 को जोड़ा लगाना है। 2 का जोड़ा, अगर 2 को जोड़ा लगेगा तो मैं इसको 2 पे स्क्वायर 2 भी लिख सकता हूँ। इस 2 गुना 2 को 2 पे स्क्वायर 2 भी लिख सकता हूँ। फिर ये 2 गुना 2 को 2 पे स्क्वायर 2 भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही बात? हाँ। और एक चीज़ जानने वाली बात है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो समझ लीजिए वहाँ पे 2 है। समझ रहे हैं बात? अब ये 2 से जो है ना, ये जितना भी स्क्वायर वाला है नीचे, यहाँ पे 2 है, सबको काट देंगे। समझ रहे? 2 से काट दिया। अब बचा क्या? यहाँ पे 2 गुना 2। अब इसको गुना किए 2 दूना 4 दूना, यही आपका आंसर निकला। 64 का वर्गमूल क्या निकला? और निकला। समझे कि नहीं? अब देखिए, अब कोई कहना चाहता है कि सर मान लीजिए 32 का मैं निकालना चाहता हूँ, 32 का क्या होगा वर्गमूल? पहला नंबर तो ये जान लीजिए साहब, इसका वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग 64 पूर्ण वर्ग है। 64 पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसका वर्गमूल निकल गया। 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, मगर तो भी इसका काम करता हूँ। मान लीजिए
2 से 32 में लगाए 16 आएगा, 2 से 16 में करूँगा 8 आएगा, 2 से 8 में करूँगा 4 आएगा, फिर 2 से 2 में कितना बार आया? 2 कितना बार आया? 5 बार आया। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। तो देखिए गौर कीजिएगा, अगर ये 5 बार आया, अगर ये 5 बार आ गया तो मैं इसको 5 बार 2 लिखना है गुना के रूप में। किसके रूप में? गुना के रूप में। जोड़ा लगाइए, मगर ये 2 का जोड़ा इस 2 का जोड़ा नहीं लगा। बाबू एक चीज़ समझना होगा कि जिसका जोड़ा लगेगा उस पर स्क्वायर आप दे लीजिए, मगर इसका जोड़ा नहीं है तो नहीं देना होगा। और यहाँ पे आपको पता है कि 2 क्या छुपा हुआ है, तो भी अगर यहाँ पे 2 आप लिखिए या नहीं लिखिए तो भी ये जान लीजिए जिस पे पावर 2 है वो तो कटेगा, समझे कि नहीं? और कट के वो बाहर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? बाहर। मगर जिस पे पावर 2 नहीं है वो अंदर ही रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो हो गया कुल मिला के 4 रूट। तो समझ लीजिए एक तरह से ये जेल है, थोड़ी देर के लिए जेल है। जिसका जोड़ी है वो बाहर निकलेगा जेल से, जो अकेला है वो अंदर में ही रहेगा। बस इतना जान लीजिए। इसका जोड़ीदार मिला इसका, मगर इसका है ही नहीं। समझ रहे हैं? दूसरा, जिसके पास पावर होता है वो जेल के अंदर बहुत कम रहता है ना? क्या बोल रहे हैं? जिसके अंदर पावर रहता है वो जेल के अंदर बहुत कम रहता है। वही है ये पावर वाला, समझे कि नहीं? इस पे 2 पावर है, इस पे 2 पावर है, तो ये बाहर आ गया, जिस पे नहीं है वो अंदर में रह गया। क्या बोल रहे हैं? ये भी। चलिए, तो कुल मिला के 4 रूट 2 आ गया, 4 रूट 2। देखिए, हेलो, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। को 1296 है, ठीक है? 1296 का मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से कटाइए, 2 छके 12, यहाँ पे क्या आएगा? 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 1 2 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16 और 2 1 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ये 3 दूना 6 और 3 7 21 और 3 9 27, 3 तिया 9। ठीक है साहब? इसमें देख रहा हूँ 2 जो आया 4 बार, 3 जो आया ये भी 4 बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब करना क्या है? रूट के अंदर रखना है। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे क्या है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हाँ, कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, 2 2 का जोड़ा लगाइए, 2 2 का जोड़ा लगाइए। लग रहा ना जोड़ा अच्छे से? हाँ, अगर ऐसा होगा जिसका जोड़ा लगेगा 2 पे स्क्वायर, बोले सभी पे स्क्वायर है, सभी कट जाएंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। ये जो 1296 है बाबू, 1296 का वर्गमूल है 36। कितना? 36। अब मैं आपको, आप ये तो समझ गए होंगे अच्छे से कि करना कुछ नहीं है, गुणनखंड विधि से इस तरह करना है। करने के बाद देखूंगा कि कौन सी संख्या कितना बार आ रहा है, सभी को रूट के अंदर लिखना है। जिसका जोड़ी लगेगा, जिसका जोड़ी लगेगा वो बाहर आता है, जिसका जोड़ी, हालांकि वर्गमूल निकालना है, समझे नहीं? वर्गमूल तो ये एक तरीका हुआ निकालने का, ठीक है। बट मान लीजिए जैसे 32 का भी मैं निकाला, किसका निकाला? 32 का, तो वहाँ पे जाके क्या निकला था? 4 रूट 2 निकला था, 4 रूट 2 निकला था। तो जो पावर में है वो बाहर आ गया, या जिसका जोड़ी है वो बाहर आ गया, जिसका नहीं है वो अंदर रह गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जिसका जोड़ी लगेगा
वो बाहर आएगा, जिसका जोड़ी नहीं होगा वो अंदर रूट के अंदर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको, दूसरा तरीका है भाग विधि। कौन सा? भाग विधि। भाग विधि जैसे देख लीजिए, गौर कीजिएगा थोड़ा। हेलो, गौर फरमाइए। यही 1294 का मुझे भाग विधि से निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। कोई दिक्कत? भाग विधि में देखिए करना क्या है, कंडीशन, प्रोसेस क्या, देखिए गौर से। हेलो, इधर से दाहिने साइड से दो का जोड़ा लगा के उस पर रेकरिंग दे दीजिए। क्या दे दीजिए? रेकरिंग। ठीक है, इधर से। उसके बाद इस तरह करिए। ठीक है साहब। अब देखिए ये 12 है, गौर फरमाइएगा थोड़ा। 12 है। कोई वैसा संख्या लीजिए, कोई वैसी संख्या लीजिए, उसको उसी से गुना करने पे या तो 12 आ जाए या 12 से थोड़ा सा कम आ जाए। समझ रहे बात? इससे छोटा तो 3 भी आएगा, 3 3 9, 4 भी आएगा तो 2 4, बट मुझे जस्ट छोटा चाहिए। समझ रहे बात? जस्ट छोटा। 2 2 4 भी है 12 से छोटा, 3 3 9 भी है 12 से छोटा, मगर मुझे इसमें लेना क्या है? 3 लेना है। 3 3 9, 12 से जस्ट छोटा हुआ। अब देखिए गौर कीजिए, मैं यहाँ पे 3 लिया, ठीक है ना साहब? अब गौर फरमाइए थोड़ा। 3 लिया, इस दोनों 3 में से एक 3 को यहाँ रखना, सॉरी यहाँ रखना। अगर जोड़ने का काम हुआ, जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अगर इसको गुना करना है तो यहाँ लिखेंगे। ये याद रखना पड़ेगा आपको। समझ रहे कि नहीं? अगर ये चीज़ भूले, मेन तो यही चीज़ है। सबसे पहला क्या है, क्या आपको सबसे पहला क्या है, गौर कीजिएगा, फिर से बताता हूँ। सबसे पहला था, जैसे 1296 दिया है, दाहिने साइड से मैं 2 2 पे रेकरिंग मारूंगा। ठीक, अगर अकेला इधर कोई बच जाएगा वो छूट जाएगा, उस पर रेकरिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। 2 का जोड़ा लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए कभी आपको इस तरह से आ गया, सपोज दैट इस तरह से आ गया, तो मैं 2 का जोड़ा इधर से लगाना शुरू किया, ये अकेला रह गया, तो इस पर रेकरिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। तो वही काम करना है, ये प्रोसेस में आता है। दूसरा क्या है कि हमको भाग विधि में इस तरह से करना होगा और एक लाइन ऊपर खींचना होगा। समझ रहे? अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, शुरू का जो है बाएं साइड से लीजिए, कोई दाएं साइड से ले लेते हैं, ये गलत है। बाएं साइड से, जैसे ये 12 को लेना है, 12 को लीजिए और एक ऐसा संख्या आप खोजिए जिसको उसी से गुना करने पे 12 आए या 12 से कम आ जाए, 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए। तो वैसी संख्या है 3। 3 को 3 से अगर गुना करता हूँ 9 आता है। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लूँगा। समझ रहे बात? तो 3 लिया, 3 को 3 से गुना करना है। अब 3 लिया तो इस दोनों को जब गुना करूँगा तो यहाँ लिखूँगा, याद रखिए, और जब जोड़ूँगा तो यहाँ नीचे लिखूँगा, और 2 को 3 में से 1 को 3 कहाँ रखूँगा? यहाँ पे रखूँगा। ये सब प्रोसेस मुझे याद रखना है। ये प्रोसेस याद रखना है, प्रैक्टिस से ज़्यादा याद होगा। जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 10 20 बनाइएगा तो अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगा। चलिए अब गौर कीजिए, इसमें से 12 में से 9 गया, 3 बचा। ठीक है, अब मुझे इधर से उतारना है। 9 उतारना है कि 6? क्या उतारना है? भाग में 1 अंक उतारने का परमिशन रहता है पहले से, मगर वर्गमूल में 2 अंक उतारने का परमिशन है एक बार में। जब भी उतारूंगा 2 अंक, जब भी उतारूंगा 2 अंक। तो यहाँ पे 96 उतारिएगा, मतलब रेकरिंग वाला जो है, रेकरिंग वाला ये पूरा उतर जाएगा। 96 पे रेकरिंग लगा हुआ है, 96 उतर जाएगा। अब गौर कीजिए कि यहाँ पे क्या रखूँगा? है यहाँ पे क्या रखूँगा, बता सकते हैं कोई? नहीं बता सकते।
इस 6 से भाग लगाइए इसमें। 6 छा के 36, 6 7 42 ज़्यादा हो जाता है 6 से। तो 6 से मैं लगा के देखूंगा क्या सच में 6 से कटेगा। 6 छा के 36 जमा के 3, 6 छा के 36 3 39। साहब कट रहा है, ठीक है। 6 से कट रहा है तो मैं यहाँ पे 6 लूँगा, है कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, गुना करने के बाद कहाँ रखने की बारी है? यहाँ। कहाँ पे? यहाँ पे। और गुना करके यहाँ ऊपर रखेंगे, यहाँ पे। मतलब 6 को 66 से गुना जब करूँगा तो यहाँ रखूँगा कि यहाँ रखूँगा कि फिर यहाँ रखूँगा? कहाँ रखना? यहाँ पे। वेरी गुड। गुना करके यहाँ पे रखना। 6 छा के 36 के 6 बाकी 3, 6 छा के 36 3 39। और इस 2 को 6 में से एक 6 को हमको यहाँ पे उतारना और जोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे उतारना। 6 6 12 2 हाथ से ले 6 7। हाँ कोई दिक्कत साहब? बोलिए। ख़त्म हो गया। अब ये मैं सही बनाया या गलत बनाया, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है, ये जो 36 ऊपर में दिया हुआ है और यहाँ पे 72, अगर इसके ये दुगुना हो गया, ऐसे भी देख रहे हैं 36 दूना 72 सही बना है। इसके ये अगर दुगुना हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है, नहीं तो गलत है। हाँ कोई दिक्कत समझने में? बोलिए। हेलो, समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए।